बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताज मोहम्मद भट्टी और अभी जिस ओहदे पर मैं काम कर रहा हूँ वो बैंका में CBH के नाम से पहचाना जाता है, क्लस्टर बिजनेस हेड। और वैसे इंडिविजुअल में जो हमारे नाम से काम कर रहे हैं वो सेक्टर हेड के नाम से इसी नाम को ओहदे को करते हैं। जिस दिन से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नई विंडो ईजाद की है बैंका इंश्योरेंस के नाम से, उसमें हमें जो ओहदा दिया गया है उसे CBH कहा जाता है। मैं अपनी करियर का आगाज़ कुंडरी शहर जो कि डिस्ट्रिक्ट उमरकोट थर का एक छोटा शहर है, और मेरा शहर जो है पूरे पाकिस्तान में रेड चिलीज़ जो छोटी मिर्च के नाम से मशहूर है कि वहाँ पर पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी मेरे शहर में है, और एशिया की दूसरे नंबर की मंडी भी मेरे शहर कुंदरी में ही है। उस छोटे से शहर से मैंने 29 सितंबर 1987 को अपने काम का इस करियर का आगाज़ किया, और मैं आज मेरे मौसन और मेरे उस्ताद का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता, जो सैयद मकसूद अहमद साहब, जिन्होंने मुझे स्टेट लाइफ में इनवाइट किया और समझाया कि इसमें आप काम कीजिएगा, इसमें कैरियर भी है, पैसा भी है और इज़्ज़त भी है। तो हमने हमारे उस्ताद के कहने पर ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ी ब सीढ़ी दर्जा ब दर्जा चढ़ते 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 आज मैं एज ए CBH मकसद क्लस्टर बिजनेस हेड बैंका इंश्योरेंस में कराची में काम करता हूँ। और कराची में हम 3 दोस्त हैं, जिसमें एक सैयद अमीर अली साहब और एक रज़ा अब्बास साहब और मैं ताज मोहम्मद। हम CBH हैं, और जनाब शाहिद अख्तर साहब जो कि RBH सिंध बलूचिस्तान को देखते हैं। इस तरह चल गई हमारी हायरार्की है। और हमारे साथ बैंक का सिस्टम में काम कुछ इस तरह है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों से मुआहदे किए कि बैंक जो है कस्टमर को पॉलिसी सेल करेंगे, और बैंक की कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी टीम का एक हिस्सा जो कि BSE ब्रांच सेल्स कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि ब्रांचों में बैठता है, जो नई पार्टी आती है उसे पिच करता है, इंश्योरेंस के मुतालिक उनको बताता है, और फिर वो पॉलिसी फाइनलाइज हो जाती है, बैंक के अपने सिस्टम के अंदर लागू होती है। उसमें एक CBC का एक सिस्टम है जो कि बैंक की तरफ से कॉल जाती है कस्टमर को, और वो कस्टमर उस कॉल को सुनने के बाद मुतमईन होकर पॉलिसी अपनी लेने की इजाज़त देता है, और वो पॉलिसी स्टेट लाइफ इश्यू कर देती है। और बेसिकली जिस तरह ये समझ लीजिएगा कि इंडिविजुअल पॉलिसी में हम एज ए सेल्स नुमाइंदा काम करते हैं, इसी तरह बैंक का इंश्योरेंस में बैंक जो है वो एज ए नुमाइंदे का काम करती है। प्राइवेट कंपनी जब से लॉन्च हुई, उन्होंने बैंक का इंश्योरेंस में बहुत खूब काम किया। जब स्टेट लाइफ ने भी देखा कि नई जिद्दत आ रही है इंश्योरेंस में, तो स्टेट लाइफ ने भी बैंक अल-फलाह, UBL, सांभा बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक और सिल्क बैंक से मुआहदे किए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की एक बैंक नेशनल बैंक से भी मुआहदे किए। ये बैंकें बैंक का फ़रोख्त करती हैं और वो स्टेट लाइफ को मिलती है। हम इंडिविजुअल में जब काम करते थे तो वहाँ हमें कैश पैसा पार्टी से लेना पड़ता था। उसमें काफ़ी मिस यूजिंग हुई कि कई साथियों ने उन पैसों को यूज़ किया, और उस पर ख़दशात रहे कि हम पार्टी को से को बददियानती ना कर लें। बैंका इंश्योरेंस में ये इशू को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी लोग, ना मैं ना मेरी कोई टीम का साथी, कैश पैसा लेने का अख्तियार नहीं है। सारा पैसा बैंक के अंदर ही रहता है, उसके पार्टी के अकाउंट से डेबिट होकर स्टेट लाइफ के अकाउंट में ऑटो में चला जाता है, जिससे किसी पार्टी को पैसा की हेरा फेरी कह लें, उससे कोई फ्रॉड होने का अंदेशा 0% रहता है। और बैंक का इंश्योरेंस से फिर ये भी होता है कि हर साल कभी कभी पार्टियां मसरूफियत की वजह से अपनी प्रीमियम टाइम पर नहीं जमा करा सकते, तो उनके अकाउंट में जो पैसा होगा स्टेट लाइफ ऑटो डेबिट करके अपने अकाउंट में ले लेगी, और पार्टी को ये बेनिफिट होगा कि वो अपनी पॉलिसी को ईजीली चलती रहेगी, उसको उसके फैमिली को एक बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिल जाएगा। स्टेट लाइफ में इंडिविजुअल में भी हमारे पास एक बेहतरीन प्लान है, एंडोमेंट और एक जीवन साथी, जो एंडोमेंट में बिकता है। 05 शादाबाद प्लान है,
मैं जीवन साथी के बारे में ये कह दूं कि जीवन साथी प्लान वो वाहिद प्लान है जो कि सिर्फ स्टेट लाइफ इंडिविजुअल में फ़रोख्त करती है। अभी तक स्टेट लाइफ ने बैंका इंश्योरेंस में जीवन साथी प्लान फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं हुई। जीवन साथी वो वाहिद प्लान है कि मियाँ बीवी एक पॉलिसी ख़रीदते हैं जिनमें दोनों का नाम ऐड होता है और तहफ़्फ़ुज़ जो है दोनों का रहता है। उस तहफ़्फ़ुज़ में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि अल्लाह ना करे कोई एक साथी की ज़िंदगी वफ़ा ना करे तो जो दूसरा साथी ज़िंदा रहेगा उसे हम क्लेम दे देंगे। दूसरा जो साथी ज़िंदा रहेगा उसकी पॉलिसी फ्री में स्टेट लाइफ बग़ैर प्रीमियम लिए जारी व सारी रखेगी तमाम बेनिफिट के साथ। अल्लाह करे खैरियत से रहे, उनकी पॉलिसी जो ही मैच्योर होगी तमाम बोनसेस के साथ उन्हें पेमेंट मिल जाएगी। ये जीवन साथी का फ़ायदा है कि एक प्रीमियम दो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ स्टेट लाइफ देती है। एंडोमेंट प्लान हमारा वो वाहिद प्लान है जिसके अंदर वो ख़वातीन जो अपना काम करती हों, जिनकी कहीं से किराए के मद में पैसे आते हों या छोटे मोटे बरसर रोज़गार वो हों, उनकी ज़ाती ज़मीन हो, ज़रई ज़मीन हो, वो ख़वातीन भी ले सकती है और वो मर्द जो पैसा कमाता हो वो भी पॉलिसी ले सकता है। बस सूरत दीगर 18 साल से लेकर 58 या 60 साल उम्र तक फ़ीमेल और मेल दोनों पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत अच्छी होनी लाजमी है। अगर पॉलिसी बड़ा प्रीमियम वो लेंगे, उनकी सेहत का सबूत हमारे मुकर्रर करदा जो भी मेडिकल के पैनल हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे अपनी सेहत का एक मेडिकल फॉर्म भरवाना पड़ेगा जिसकी कास्ट स्टेट लाइफ खुद अदा करती है। फिर हमारा एक शोबा है अंडर राइटिंग। वो हमारे अफसरान उस केस को देखते हैं, उस पार्टी की सेहत को देखते हैं और उनकी अर्निंग देखते हैं कि उसकी इनकम इतनी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे की 1 लाख रुपया मंथली अर्निंग हो और वो कहेगा मैं साल में 1 करोड़ रुपया प्रीमियम देना चाहता हूँ, तो स्टेट लाइफ नहीं लेगी, क्योंकि वो ओवर सेलिंग होगी, वो इतना प्रीमियम दे ही नहीं सकेगा। तो उसके हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे अंडर राइटर इस केस को फाइनल करते हैं और जैसे ही वो केस को ओके कर देते हैं पॉलिसी को, तो ये पॉलिसी स्टेट लाइफ इशू कर देती है। पॉलिसी नंबर जिस दिन उसे इशू हो गया उसी दिन से उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा और तमाम तर बेनिफिट उसको मिलने चले जाएंगे। मैं छोटे से शहर से जब काम मैंने शुरू किया उसमें यही था कि ये बेहतरीन एक सेविंग है। तो उस इलाके में हम छोटे छोटा काम कर रहे थे तो उन लोगों को यही समझाया गया कि आपकी ये तहफ़्फ़ुज़ है और सेविंग है, क्योंकि छोटे इलाकों में रहने वाले सेविंग की तरफ कम राग़िब होते हैं। जब सेविंग का बताया जाता है कि बचत की तरफ आ जाएं, क्योंकि छोटे इलाकों में ख़वातीन भी बीसी डालती हैं, घरों में पैसे इकट्ठे करती हैं। अगर हम उनको सेविंग की तरफ लाएंगे तो वो बहुत जल्द राग़िब हो जाते हैं और वो अपनी छोटी छोटी पॉलिसियाँ मसलन साल में 10,000 रुपये देना, साल में 20,000 रुपये देना, साल में 30,000 रुपये देना। देहात के इलाकों में जब हम जाते थे, हमारे देहातों में ज़राई लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, उनको हम यही समझाते थे कि भाई एक भी छोटा सा बकरा लेकर आप पाल लेंगे, साल भर के बाद बेचेंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी और आपकी बच्चियों की शादी, आपके बच्चों की तालीम या आपके बुढ़ापे का सहारा ये बन जाएगा। इसी तरीके से जो भी लोग देहातों में काम करते हैं, खुश असलूबी से वो अपनी पॉलिसी को मैच्योर भी करवा रहे हैं और मैच्योरिटी तक, जब मैच्योरिटी के पास उन पर पहुँचते हैं उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जो 5 साल का 7 साल का होता है वो उस वक्त जवान होकर अपने काम पर लग चुके होते हैं। इस तरह हमें एक नई मार्केट मिल जाती है, नए लोग मिल जाते हैं, बशर्ते कि हम ईमानदारी और दयानतदारी से काम करते रहें। इसके साथ साथ हम लोग अगर जब घर से निकलते हैं तो हमें सबको दुआओं की ज़रूरत भी है। तो जिनकी माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करते हुए, उनकी खिदमत करने के बाद उनसे दुआएं लेकर ईमानदारी से हम काम करते चले जाएंगे तो कोई वक्त नहीं। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा नए आने वाले साथियों के लिए भी, और जो इसमें काम करना चाहें भी, वो बहुत आगे जा सकते हैं, एरिया मैनेजर बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं। विद इन के हमारे रीजनल बिजनेस हेड भी कल हैदराबाद में शाहिद अख्तर साहब एक एसआर थे और आज वो रीजनल बिजनेस हेड बनकर कराची में बैठे हुए हैं और सिंध बलूचिस्तान को दोनों को देखते हैं। अब मैं बताता चलूँ बैंका इंश्योरेंस और इंडिविजुअल इंश्योरेंस का फ़र्क सिर्फ ये है कि हम जो पॉलिसियाँ बेच रहे हैं, पार्टी जो है वो बैंक की होती है, बैंक उनको डील करती है
اور وہاں پر جو ہے ہمارا سیلز نمائندہ جاتا ہے جو اپنے سینئر کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے اور ہم پارٹی کو سمجھاتے ہیں اور پالیسی کلوز ہو جاتی ہے۔ باقی رہا فرق، تو فرق دونوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پالیسی ڈاکومنٹس جو انڈیویجول میں ایشو ہوتے ہیں وہی بینکا میں ہوتے ہیں، پارٹی کو جو بینیفٹ وہاں پر ہوتا ہے وہی ادھر ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ یہ پیسے بینک لے کر اسٹیٹ لائف کو دیتی ہے، ادھر ہمارے سیلز نمائندے وہ پیسے لے کر اسٹیٹ لائف کو دیتے ہیں۔ بونس بھی وہی ایکول ہے جو اسٹیٹ لائف کو لگ رہا ہے، وہی بونس اس کو بینکا میں پالیسی میں لگے گا۔ تحفظ بھی وہی ہے، اللہ نہ کرے ان کی زندگی وفا نہ کرے تو بینکا کی پالیسی جو ہوگی اسے بھی کلیم ملے گا، چاہے وہ انڈیویجول کی پالیسی ہوگی تب بھی اسے کلیم ملے گا۔ میں نے اپنی لائف میں 5 لاکھ کی ایک پالیسی لی جو کہ میچور ہوئی، مجھے تک 20 لاکھ روپے ملے۔ اب 2023 میں میری ایک 20 لاکھ کی پالیسی چل رہی ہے جو کہ میچور ہو جائے گی۔ اس کے اندر ایک بینیفٹ یہ ہے کہ میں نے لون لیا، لون لے کے اپنے بچوں کے لیے وہ پلاٹ وغیرہ خریدے اور وہ بھی بندہ فیسلٹی اویل کر سکتا ہے۔ جبکہ میری پالیسی میں نے 17-18 قسطیں دی ہوئی ہیں، میرا پرس لون جو میں نے لیا وہ 22-23 لاکھ روپے میں نے لون لے کر ان کو اپنے کام کے لیے انوالومنٹ لی ہے۔ یہ لے کر ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور لون لینے سے میری پالیسی پہ کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ پالیسی خود بخود چل بھی رہے گی، اور اللہ نہ کرے میری زندگی وفا نہ کرے تو اسٹیٹ لائف لون کاٹ لے گی، باقی پیسے میری فیملی کو ادا کر دے گی۔ تو لون کی بہترین فیسلٹی ہے۔ ہم دیہات میں رہنے والے بندے، اگر ہم کبھی فصل کے اندر ہمیں کھاد کی ضرورت پڑ جائے، کوئی دوا کی ضرورت پڑ جائے، بجائے کسی سیٹھوں سے لیں وہ ہمارے پر زیادہ پیسے لگائیں، ہم اپنی پالیسی پر لون لے کر اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہماری ماشاءاللہ فصل نکلے گی ہم وہ لون واپس جمع کرا سکتے ہیں۔ زرعی بینک سے ہم لون لیں گے، بینک سے لون لیں گے، یا ان سیٹ سے کھاد کی بوری لیں گے تو اس پر وہ ہمیں 8-10% مہینے کے لگاتے ہیں۔ جبکہ اسٹیٹ لائف سے ہم لون لیں گے وہ مقررہ اسٹیٹ لائف جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہوگا جو کہ آج کل 8 سے 9 چل رہا ہے سال کا، کہ 1 لاکھ روپے ہم لیں گے، 1 سال تک بھی استعمال کریں گے تو 9,000 روپے ہمیں زیادہ دینے پڑیں گے۔ جبکہ ہم دیہات میں سندھ میں سیٹ سے 1 لاکھ روپے کی کھاد اٹھا لیں گے تو وہ ہمیں 10,000 روپے مہینہ ہمارے ساتھ لگاتا رہے گا، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اس نیت سے بھی پالیسی کرائی جائے، کل کے دن ہمیں کوئی ضرورت پڑ گئی تو بجائے کسی سیٹھوں کے پاس جانے کی ہم لے سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کسی بچی کی شادی آ جاتی ہے تو ہم لون لے کر وہ کام کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہم دوبارہ اسے جمع کرا سکتے ہیں۔ یہ لون کی فیسلٹی کے بینیفٹ ہے۔ اسٹیٹ لائف پاکستان کے علاوہ دبئی میں بھی کام کر رہی ہے، جہاں پر ہمارے ایک سیکریٹریٹ ہیں شیخ صاحب، وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں پارٹیوں سے لے رہے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی منظوری کے بعد ایکسپینسز جو کہ 2.5% ہے، 97% واپس ہم پالیسی ہولڈر میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور جس بلڈنگ میں آج بیٹھا ہوا ہوں یہ بلڈنگ بھی اسٹیٹ لائف کی ہے۔ اسی طرح کی پورے پاکستان میں خوبصورت سے خوبصورت اسٹیٹ لائف کی بلڈنگیں ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا سہارا دیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو پالیسی لے رہے ہیں آپ اس میں بھی مطمئن رہیے گا کہ آپ اپنے لیے تو کام کر ہی رہے ہیں سیونگ کا، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا سب پیسہ اکٹھا ہو کے ملک کی معیشت میں بڑی ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند کام کر رہا ہے۔ جب بھی حکومت پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، ہماری پاک آرمی کو پیسوں کی ضرورت پڑی، ایک معاہدے کے تحت جو کہ اسٹیٹ لائف سے گورنمنٹ کی کیئر آف لے سکتی ہے اور وہ اپنی یوز کر کے ہمارے ملک کو سیفٹی بھی دیتی ہے۔ پاک آرمی کے ہمارا پیسہ اگر کام آ جاتا ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کیا ہوگی کہ وہ ہمارے ملک کی سیفٹی، ملک کی تحفظ دن رات ایک جو کام کر رہی ہے۔ ہم جو آج آرام کی نیند سو رہے ہیں، یہ ہمارے جوان جو سرحدوں پر اپنی جانوں کی بازیاں لگا کر پاک آرمی جو ہمارے لیے کام کر رہی ہے اس کے بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ملک کی سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی سیفٹی کر رہے ہیں، اپنی ذات کے بھی لیے کر رہے ہیں، بچت بھی کر رہے ہیں اور تحفظ بھی لے رہے ہیں اور اپنا مستقبل سنوار بھی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور اسی نیک تمنا کے ساتھ جو بھی اس کو سنے گا وہ سمجھے اور کام کرنے کی نیت سے کرے، اور جو پالیسی لینا چاہ رہا ہے اپنے بچوں کے لیے وہ پالیسی خریدے۔ یہ ایک بہت اچھی بچت ہے۔